हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू आवर वीडियो। हमारे ये इस वीडियो है जो हमारे पिछले जो हमने 2 वीडियो बनाए हैं इसी स्टॉक के ऊपर, उसी के एक कंटिन्यू वीडियो है। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आए हैं और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर आए हैं। और यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ये स्टॉक की हमारी सबसे पहले नज़र गई थी जब हमने अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी। 116 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, वहाँ से 140 आ चुका है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ा है, अभी असली खेल अभी बाकी है। आपको पता होगा कि ये कंपनी जो मैंने आपको पिछले भी बताया, इसका बिजनेस मैं आपको वीडियो के लिंक्स नीचे टैग कर दूंगा, वहाँ देखिएगा। बिजनेस हमने सही से समझाया है इस कंपनी का। एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है इसका और कुकी बेकरीज प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो हमने सही से समझाया है। लेकिन आप दोबारा देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लेकिन हमने जो उस वक्त भी बोला था कि यहाँ पे अभी कंपनी और इसके जैसी कंपनियां बस मार्केट में 1-2 है और जो कि प्रॉफिटेबल है। उसमें से एक हमने बताया था एक अजंता सोया जो खुद है, उसके बाद एक और कंपनी है जो इनके लाइनअप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका नाम है विजय सॉल्वेक्स। विजय सॉल्वेक्स एक सर्किट वाला शेयर है। वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन वो भी एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है अगर आप उसमें रिस्क लेके चलना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आप अब आगे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आए जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से आज आप यहाँ देख सकते हो। आज ये 144 टच करके वापस 140 पे क्लोज हुआ है लगभग। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं आप। आज का अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज बताऊँ तो वो था 61.9%। ओके, अब मैं बताता हूँ इसका थोड़ा अपडेट। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हो जो इसकी अर्निंग्स आई है वो यहाँ पे 15 नवंबर को अर्निंग आई थी, सैटरडे के दिन अर्निंग आई थी। इसकी अर्निंग के रिपोर्ट्स आप नीचे देख सकते हो। अगर आप BSE पे जाओगे वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार रीवेरीफाई कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आगे बताऊँ कोई न्यूज़ ऐसा इसके अंदर है नहीं। अब यहाँ पे रिटर्न्स दिखा देता हूँ पिछले जो वीक्स मंथ में जो रिटर्न मिले अभी, खास तौर से अगर इस मार्केट की बात करें तो उस मार्केट के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न्स आपको 1 महीने के अंदर उतने तो नहीं मिले हैं। लेकिन अगर मैं वही 1 साल पीरियड फ्रेम या उससे ऊपर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले। 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना आपको स्टॉक ने पैसा कमा के दिया है। तो यहाँ पे अभी भी यही कंटिन्यू हो सकता है वापस से, जिस हिसाब से कंपनियों में जो पी मिल रहे हैं। अभी एक बात मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और आपको मैं गौर करवाऊँगा कि अगर ये आप नोट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सबसे पहले ये कंपनी जो है फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज के है, जिसका मतलब एडिबल ऑयल जो कि हर घर की रिक्वायरमेंट होती है और इस पे गवर्नमेंट के भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं, प्राइस ना हाइक हो। लेकिन तो भी अर्निंग इतनी अच्छी आ रही है किसी कंपनी की जो कि वेल रेगुलेटेड मार्केट में, वो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे बहुत सारा जो ऑयल बिकता है वो हमारा अनब्रांड ऑयल बिकता है, यानी जो कंपनियां लिस्टेड कंपनियां या जो ऑयल मैन्युफैक्चरर है वो नहीं बेच पा रहे, अनऑथराइज मार्केट बेचता है। तो यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर उस कंपनी के लिए जो इस ऑयल एंड एडिबल ऑयल बिजनेस के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक अच्छी बात आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए। कंपनी सिर्फ 209 करोड़ की है, जिस हिसाब से जितनी छोटी कंपनी है उतना छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का, उतना छोटा ही इसका पी भी है। अगर मैं आपको बताऊँ इंडस्ट्री पी 60 के अप्रोक्स चलता है और इस कंपनी का पी सिर्फ और सिर्फ 63 है, 6.33 है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस पी से और आप इंडस्ट्री पी को कंपेयर करें तो सिर्फ वहाँ से यहाँ तक मुझे 10x की ग्रोथ दिख रही है। मैं नहीं बोलता ये 10x होने वाला है, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि मैंने अपना बहुत बड़ा कैपिटल इसमें डाल रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं कौन से ऐसे फैक्टर है जो आगे देख रहा हूँ जो इस कंपनी को और ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मैंने नोट करवाया था वो ध्यान से देखिएगा। कंपनी का पी 6 का है, ठीक है। अब कंपनी का पी 6 का है, लेकिन जो इसी सेक्टर का जो मार्केट लीडर है यानी अदानी जो फॉर्च्यून ऑयल बेचता है, अगर आपको याद ना हो तो एक बार मैं स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा। फॉर्च्यून ऑयल जो है और फॉर्च्यून ऑयल के जितने ही लाइन अप प्रोडक्ट्स हैं, सोया बडी या जो भी है, वो हमारा अदानी बेचता है। अदानी की एक सब्सिडरी है वो बेचती है। वो अब IPO ला रहे हैं और वो उनका जो IPO का प्राइस बैंड डिसाइड होने वाला है वो 10+ PE का होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी को डायरेक्ट पॉजिटिव सिग्नल है। यहाँ पे इस कंपनी का भी पी मार्केट एट द एंड उस पी को मैच करने की कोशिश करेगा। बिकॉज सबसे बड़ी बात एक और है, जो अदानी का जो अगर मैं बताऊँ अदानी का जो बिजनेस है एडिबल ऑयल का, वो है लॉस मेकिंग बिजनेस। और ये इस कंपनी का जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है ये है प्रॉफिट मेकिंग। तो अजंता का अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाते हुए आ रहे हैं। अगर मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊं यहाँ पे ले जाके बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट में दिखाऊं तो आप वहाँ देख पाएंगे आसानी से कि इस कंपनी के जो है
स्टॉक्स वो क्यों बढ़ते हैं इतना। बैलेंस शीट में अगर आप मैं दिखाऊं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक बार लेके चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप यहाँ ईजिली देख सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है, नेट सेल्स हमेशा बढ़ती हुई आ रही है। ये पिछले 10 साल का अगर मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, नेट सेल हमेशा बढ़ रही है और नेट इनकम हमेशा बढ़ते हुए आ रही है। तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जबकि जो इसके पीयर आने वाले हैं मार्केट में वो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आ जाते हैं तुरंत। कंपनी के प्रमोटर्स बिल्कुल विश्वास करते हैं कंपनी के अंदर, और अभी तक 1% की हिस्सेदारी नहीं बेची गई है 2019 से लेके 9 और 2019 से, वहाँ से अभी तक कोई भी हिस्सेदारी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर किसी भी स्टॉक पे लाइट डालता है जब वो 500 करोड़ या 1000 करोड़ से ऊपर आ जाती है, तो वहाँ उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और आ सकती है। और जब तक हमारे पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम में, एक अच्छा खासा क्वांटिटी में हमारे पास शेयर्स होगा जिसका हम फ़ायदा उठाएंगे, आगे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी जिस हिसाब से मैं अगर बात करूं, जब से हमने वीडियो बनाई है, वो वीडियो बनाई थी 116 पे, 116 पे हमने वीडियो बनाई थी, वहाँ से 140 आ चुका है। लेकिन अभी भी मैं उतनी ही श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, फ्रेश बाइंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक साथ अपने पूरे, अगर आप 10,000 का कैपिटल लेके बैठे हैं किसी एक स्टॉक में डालने के लिए, तो वो 10,000 पूरा का पूरा डाल दें, नहीं। आपको उसके 3-4 हिस्से बनाने होंगे, जिसमें से आप स्टार्टिंग में अगर आप अभी भी CMP पे अगर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अगर आपने 10,000 का जो कैपिटल रखा है इस स्टॉक के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 का, ठीक है, उसके बाद आपको वापस से 1000 का। अगर ये आप काम वीकली कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2000 रुपये ले सकते हैं। अगर आप डेली के बेस पे लगा रहे हैं तो हर दिन 500 के यानी 5-5 शेयर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी से बचावट मिलेगी, और वहाँ पे आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस मेंटेन करेंगे, जिसके हिसाब से ये नहीं होगा कि अगर आज स्टॉक 7% ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल स्टॉक 4% नीचे नहीं आ सकता, जरूर आ सकता है। अगर आज आपने 7% पे खरीदा है तो कल 4% नीचे नेगेटिव पे भी खरीदिए ना, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, अपना प्राइस एवरेज करने का मौका मिलेगा। तो वो मौका हाथ से जाने क्यों दे। आप एक साथ कभी भी बल्क में ना खरीदिए, और कभी भी ये बात ध्यान रखें कि स्टॉक का प्राइस हमेशा वहाँ पर वापस ज़रूर आएगा जिस प्राइस पर आपको लेना है। अब डिपेंड आप पे करता है कि वो प्राइस आने तक आप वेट करते हैं या अपने पैसे कहीं और फोमो में लगा के और आप पैसा अपना वो कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। हमारी जो पिछली रिकैप वीडियो है अजंता सोया पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है मैंने कि क्यों ये बिज़नेस चलने वाला है और क्या क्या बिज़नेस है, क्या क्या सेक्टर में डील करती है कंपनी। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे पुराने वाले वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। वैल्यू कंपनियों को अगर हम रिसर्च करके आपको ला रहे हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिनके पास स्टॉक है उनको शेयर कीजिए, और जो स्टॉक लेना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए अगर वो पूछते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।